हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सबसे छोटी चैप्टर जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, होता क्या है ना, हम लोग डेली टू डेली लाइफ में क्या होता है कि बिजनेस में लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लोग गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे, सर्विस बेचे, सर्विस लिए, ठीक है, किसी को गिफ्ट दिया, या फिर हम कहीं पर एसेट्स का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड करा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी देखो, जब हम लोग किसी के साथ ट्रांजैक्शंस करें, मतलब ट्रांजैक्शंस होता है तो दो पर्संस के बीच में या फिर दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होता है, जनरली यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है वो रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री या फिर रेजिडेंट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है, ठीक है। अभी जो फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है, हम लोग है इंडिया का रेजिडेंट, ठीक है। अब रेसिडेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है वो तो आपका सेकंड चैप्टर में है, जो कि आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, जैसे हम क्या है, इंडिया का एक रेसिडेंट है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंट्री, सपोज मान लो यूएसए के साथ यहाँ पर ट्रांजेक्शंस कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का रेसिडेंट और यूएसए के रेसिडेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर चल रहे हैं, दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स का हो, ठीक है, चाहे वो सर्विसेज का हो, ठीक है, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल यूनिलेटरल ट्रांसफर का गिफ्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो सारा जो ट्रांजैक्शंस होता है, एंड एक्स्ट्रा और जो ट्रांजैक्शन ले रहे हैं यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, हम लोग एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो सीधा सा इसका डेफिनेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहला क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, किस प्रकार का ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये चार चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये चार चीज को लिया जाता है, क्या क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंड और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, एंड लास्ट में हो जाता है कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि एक रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है एक साल के अंदर, उसी चीज को हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हम लोग दो टाइप का अकाउंट बनाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका दो कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक हो जाता है अपना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सीधा सा बात है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी हम लोग का कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है, जैसे एसेट और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस ला रहा हो, लोन लिए, लोन दिए, रिकवरी ऑफ लोन हुआ, ठीक है, या फिर कहीं पर हम इन्वेस्टमेंट करें, तो सारा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा हम लोग का जो अकाउंट बनता है वो बन गया अपना करंट अकाउंट, ठीक है। अभी देखो, कैपिटल नेचर का जितना भी ट्रांजैक्शंस है उसको छोड़ दो, ठीक है, कैपिटल नेचर का जितना भी ट्रांजैक्शंस है उसको छोड़ दो, बाकी तुम लोगों को जितना भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दिख रहा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और एक एक्स्ट्रा ले लो यहाँ पर इनकम ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपना करंट अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट में तो हम लोग पढ़ाई होगा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, या फिर हम लोग का यहाँ पर दो तरफा, यहाँ पर हम लोग जो भी चीज यहाँ पर हो रहा है, एक अगर एक के तरफ से सेल होता है तो दूसरा की तरफ से यहाँ पर परचेज हो रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक तरफ अगर हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का आउटफ्लो ऑफ कैश भी होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कि सपोज मान लो एक्सपोर्ट किए, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, अगर इंपोर्ट करता है हम लोग तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग का आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाता है। तो इसको हम लोग का किस तरह रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो हर एक अकाउंट में क्या हो रहा है, हम लोग का दो साइड बनता है, एक हो गया हम लोग का डेबिट साइड, दूसरा बन जाता है हम लोग का क्रेडिट साइड, ठीक है। देखो, सीधा सा सिंपल सा हम लोग का यहाँ पर जवाब है, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या होगा, जितना भी हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग पुट करेंगे। जैसे हम एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किए, तो उसमें से मेरा क्या हो रहा है, इनफ्लो आ रहा है, कैश का इनफ्लो आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि कहीं से मेरे को गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से मेरे को रेमिटेंसेस मिल रहा है, ठीक है, तो मिल रहा है यानी कि इनफ्लो हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में उसको पुट कर, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट क्या हो गया, डेबिट साइड, यानी कि जितना भी हम लोग का आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट को हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इंपोर्ट को, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर, किसी को हम सेंड किए, ठीक है, या फिर हम लोग का जो कैपिटल हो गया, सो ये तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट करंट अकाउंट में इनकम हम लोग किसी को पेमेंट किए, तो ये सारा चीज हम लोग क्या हो जाए, डेबिट साइड में यहाँ पर पुट कर
ठीक है। तो देखो सीधा सा बात है, तुम लोग चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, डेबिट क्रेडिट दोनों में ही आने वाला है। इतना ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड में क्या होगा, तुम लोगों को सारा इनफ्लो यहाँ पर पुट करना, इनफ्लो ऑफ कैश को पुट करना, और डेबिट साइड में तुम लोग का आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, बस ध्यान रखना कि करंट अकाउंट में क्या हो गया, कैपिटल नेचर का छोड़ के, ठीक है, बाकी जितना भी ट्रांजैक्शंस हो गया सारा करंट अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल नेचर का जो भी ट्रांजैक्शन तुम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन वगैरह हो गया, बोरो किए, लैंडिंग किए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, वो सारा तुम लोग का आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इतना बात का ध्यान रखना। बाकी तुम लोगों को जो आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा करंट अकाउंट में जाने वाला, कौन सा कैपिटल अकाउंट में जाने वाला, वो तुम लोग को इजीली एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर अभी आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा एक तो उसका कॉन्सेप्ट है जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको बीओटी से हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा है, हम लोग ये चार ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं। क्या क्या है, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, अभी देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, ओनली गुड्स का ट्रांजैक्शन लिया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ओनली विजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग क्या शो करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या बोले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी यहाँ पर डिफरेंसेस आता है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एक हो गया तुम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मान के चलो ये बाप है और ये इसका बेटा है। ठीक है, बाप मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर चार ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं। ठीक है, गुड्स, सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ हम लोग गुड्स का ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, और देखो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक नैरोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट ही समझ के चलो, यानी कि अगर कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर एक हम लोग को दिख रहा है डेफिसिट। ठीक है, तो इस जो ये जो डेफिसिट है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में कभी भी तुम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर तुम लोग का डेफिसिट क्रिएट हो गया या फिर अनफेवरेबल बैलेंस क्रिएट हो गया तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड से कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया था, पहले मैं बता चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग चार ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक सिंगल ट्रांजैक्शन आता है जो कि है ओनली गुड्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है अबाउट द एकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम्स। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, अभी देखो इसमें हम पहले पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑटोनोमस आइटम्स के लिए। ऑटोनोमस आइटम जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between resident of a country and the rest of the world for economic motive that is profit maximization. That is profit maximization. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑटोनोमस आइटम्स का डेफिनेशन क्या हो जाता है। ऑटोनोमस आइटम्स में क्या होता है, जितने भी हम लोग का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चल रहा है, ठीक है, जितना भी हम लोग का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चल रहा है बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, और यार ये सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मोटिव जो कि हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये सारा चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग का बन जाएगा ऑटोनोमस आइटम। ठीक है, तो अभी देखो एकोमोडेटिंग आइटम उसके डिफरेंशिएट कैसे करा जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट कैसे हो रहा है एकोमोडेटिंग आइटम और ऑटोनोमस आइटम में। एकोमोडेटिंग आइटम दरअसल क्या होता है कि जब भी हम लोग का ऑटोनोमस आइटम्स में क्या हो रहा है, डेफिसिट या सरप्लस हम लोग का क्रिएट होता है। ठीक है, अब वो डेफिसिट और सरप्लस को हम लोग कवर करना पड़ता है, तो कवर करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको एकोमोडेटिंग आइटम्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऑल द ट्रांजैक्शंस that takes place to cover the deficit
और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज ऑटोनोमस आइटम। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट दोनों का डिफरेंस क्या बोला जा रहा है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या बोला जा रहा है कि ऑटोनोमस आइटम जितना भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के लिए करा जाता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको ऑटोनोमस आइटम्स हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग आइटम क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, हम लोग का जब भी ऑटोनोमस आइटम्स में अगर डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट हो जाता है अगर ऑटोनोमस आइटम में, तो उसको कवर करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे उसको बोला जाएगा एज अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, सेकंड डिफरेंस आ जाता है ऑटोनोमस आइटम में, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों नेचर का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दें इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आ रहा है, बोथ करंट अकाउंट कैपिटल दोनों का ट्रांजैक्शंस को यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बट और अकोमोडेटिंग में क्या होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसका मतलब समझो क्या बोला जा रहा है कि हम लोग का जो ऑटोनोमस आइटम यहाँ पर क्या बोला, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसमें हम लोग का बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों का ट्रांजैक्शंस को हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो अकाउंटिंग आइटम जो होता है उसमें सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर जो डेफिसिट और सरप्लस क्रिएट हो रहा है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में उसको कवर करने के लिए आ रहा है। सपोज मान लो कि हम लोग का अगर ऑटोनोमस आइटम्स में अगर डेफिसिट क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन लेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग जो होता है वो एक कैपिटल हम लोग का अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग का कैपिटल अकाउंट का नेचर का यहाँ पर सारा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। और एक एग्जांपल ले लो कि अगर हम लोग का सरप्लस क्रिएट होता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा हम क्या कर सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं या फिर किसी को कहीं पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी तो हम लोग का कैपिटल नेचर का ही ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग का जो अकोमोडेटिंग आइटम होता है इसमें सारा कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन आएगा, बट ऑटोनोमस आइटम्स में क्या होता है, दोनों यानी कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों का ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो लास्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में वो हो गया, it is also known as above the line item, ठीक है, above the line items, और यहां पर आ जा रहा है थर्ड पॉइंट, it is also known as below the line items, below the line items। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो ऑटोनोमस आइटम्स होता है उसको अबव द लाइन आइटम में हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि उसका अदर नेम है अबव द लाइन आइटम, और अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम लोग बोलते हैं एज बिलो द लाइन आइटम। तो ये तीन डिफरेंसेस तुम लोग का ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में बता दिए। ठीक है, अभी देखो एक लास्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, क्या जरूरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, हम लोग का हमेशा बैलेंस वैल्यू निकल के आ रहा है, यानी कि डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी हम लोग का सरप्लस भी होगा, कभी कभी हम लोग का डेफिसिट भी होगा। तो देखो अगर हम लोग का डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि दोनों साइड हम लोग का इक्वल हो गया, जितना हम लोग का इनफ्लो हुआ था उतना ही हम लोग का आउटफ्लो भी हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एज बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बट जब भी डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है या फिर बोल सकते हैं जब भी तुम लोग का आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है तो उस केस में उसको बोला जाता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और लास्ट होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि सिंपल सा बात है जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो जाए, यानी कि तुम लोग का इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तुम लोग को रिसिप्ट मिल रहा है, ज्यादा तुम लोग का इनकम हो रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो उस केस में तुम लोग का यहाँ पर निकल के आएगा एज सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बस इतने ही टॉपिक्स थे। ठीक है, तो होप आप सभी को ये सब समझ में आया एंड इजीली आप अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नया टॉपिक को रिलेटेड, जो कि हम लोग का शायद हो सकता है मनी एंड बैंकिंग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जरूर देखिएगा उसको। थैंक यू एवरीवन।